आज यूपी पुलिस 2024 एग्ज़ाम का हिंदी का सलूशन देखेंगे एग्ज़ाम पेपर का। और ये 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? मृतिका, वानर, ओष्ठ, उल्लू। तो तद्भव का मतलब एक तरीके से जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, जो नॉर्मल शब्द होते हैं वो तद्भव होते हैं। तो हमें नॉर्मल शब्द ढूंढना है। तो देखिए, मृतिका ये स्टैंडर्ड शब्द है, वानर भी स्टैंडर्ड शब्द है, ओष्ठ भी। तो मृतिका, वानर, वानर का तद्भव बंदर होगा, ओष्ठ का ऊंट होगा। तो इस तरीके से यहां सही आंसर हो जाएगा उल्लू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहां पर तत्सम बताना है, तद्भव नहीं। तो तत्सम बताना है तो कौन सा है? शुष्क, सीख, सांवला, सींग। तो देखिए, सीख, सींग और सांवला ये तद्भव शब्द हैं। तो ये तो हो नहीं सकते, ये तद्भव शब्द हैं। तो तत्सम कौन सा बचा? शुष्क। शुष्क कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो देखिए, चांदनी शब्द के तो ज्योत्सना, तो ये तो ठीक है, ठीक है। लेकिन ललना, तो ललना का चांदनी बिल्कुल भी पर्यायवाची नहीं हो सकता है। फिर है कौमुदी, कौमुदी चलो ठीक है, चांदनी हो सकता है, पर मंदाकिनी ये नदी का हो गया, बिल्कुल भी ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर है डी ऑप्शन देखें, चंद्रिका और चंद्रहास। तो देखिए, चंद्रिका तो हो सकता है, बट चंद्रहास, ये चंद्रहास नहीं हो सकता है क्योंकि ये तलवार का होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बचा? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? शत्रु को जीतने वाला, शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु बिल्कुल गलत है। अजात शत्रु का होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। जो पढ़ा ना गया हो, तो इसका अपठनीय नहीं होगा, अपठित होगा। जो पहले ना हुआ हो, होनहार बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? आदि से अंत तक का होता है आद्योपांत। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। तो देखिए, मान लेते हैं कुछ सेकंड के लिए कि निर्विवाद का हमें नहीं पता है, ठीक है, निर्वाद का नहीं पता है। तो निर्विवाद तो पता है, निर्विवाद मतलब विवाद रहित, जिसका विवाद ना हो। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे ऑप्शन जिसमें विवाद रहित, देखिए निर्वाद शब्द पहले है और निर्विवाद बाद में है, तो मतलब निर्विवाद यानी विवाद जिसमें ना हो, विवाद रहित शब्द बाद में आएगा। तो ऐसे सारे ऑप्शन क्रॉस हो जाएंगे जिसमें विवाद रहित शब्द पहले आ रहा है। जैसे इसमें विवाद सहित शब्द पहले आ रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। फिर इसमें बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत। तो सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो निर्वाद मतलब निंदा और निर्विवाद मतलब विवाद रहित। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध को बताना है, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध नहीं, अशुद्ध को बताना है। जो गलत हो उसे बताना है। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। तो कौशल्या नहीं होता, कौशल्या होता है। तो ये सही है, अभी सही लग रहा है, ठीक है। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, क्वेश्चन मार्क है। तो ये तो सही है, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये गलत है। क्यों? क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो करेक्ट होगा, ना कि तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो हमें अशुद्ध बताना था, इसलिए हमें अशुद्ध बताना था, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें शुद्ध नहीं बताना था, हमें अशुद्ध बताना था। तो ये अशुद्ध है, क्यों? क्योंकि तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो ये शुद्ध होगा, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, तो इसलिए गलत सेंटेंस लिखा हुआ है और हमसे अशुद्ध पूछा, इसलिए हम ऑप्शन बी को सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है 45, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो देखिए, लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, तो यहां पर क्या होगा? गलत को बताना है हमको। तनुज, तनुजा सही लग रहा है। सांप, सांपिन सही लग रहा है। चूहा, चूहिया सही लग रहा है। लेकिन ये जो बनिया है ना, ये बनियान नहीं, बनियान नहीं, गलत है। ये विकल्प बिल्कुल गलत लग रहा है, ठीक है, क्योंकि बनिया का बनियान नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधुएं गलत, वधुए गलत,
वधु ए गलत, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी वधुएं। अगला क्वेश्चन है माँ ने बच्चे को मिठाइयां दी, माँ ने बच्चे को मिठाइयां दी। तो इसमें को शब्द तो आया है, तो यहां पर अगर ऑप्शन होता कर्ता ने कर्म को, अगर कर्म कारक होता तो कर्म को सही करते, लेकिन कर्म ऑप्शन में है नहीं। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण में क्या आना चाहिए? से आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से। संप्रदान के लिए अपादान से आना चाहिए, तो अपादान भी गलत हो गया। संबंध में का की के रा री री, मतलब का की के आना चाहिए, तो ये भी गलत क्योंकि यहाँ को आया है। तो कौन सा ऑप्शन बचा? संप्रदान। संप्रदान में कैसे आता है? के लिए आता है, के लिए आता है। तो देखिए यहाँ माँ ने बच्चों को मिठाई दी, मतलब माँ ने बच्चों के लिए मिठाइयां दी ना, तो इसलिए संप्रदान कारक यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 47 के बाद 48 क्वेश्चन, और 48 क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में लगा होता है, जो शब्द के अंत में लगा होता है। तो देखिए भौतिक एक शब्द होता है और इसमें ई लगा हुआ है, तो की बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भौतिक कुछ नहीं होता है। इक भी नहीं होगा क्योंकि भौत भी कुछ नहीं होता है, और भौतिकी में का भी प्रत्यय नहीं हो सकता। तो कौन सा प्रत्यय है? ई। यहां ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने इसको गलत भी किया है। तो देखिए निरभिमान में निरभि उपसर्ग मतलब जो शब्द के एक मतलब कोई शब्द होता है उसके पहले लगा दिया जाता है। तो देखिए यहां पर निरभि तो बिल्कुल गलत हो गया और निरा भी बिल्कुल गलत हो गया। बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था ए और डी ऑप्शंस पे, तो यहां पर निर और निर दोनों शब्द लगे हुए हैं। तो देखिए जब आप इस शब्द से निर को हटा देंगे, मतलब आपने इस निर को हटा दिया, तो कौन सा शब्द बना? आपके पास बचा भीमान। भीमान क्या होता है? कुछ नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो फिर सही कौन सा होगा? ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये क्यों? क्योंकि इसमें नी और र में हलंत लगा है। हलंत का मतलब होता है कि ये र शब्द आधा है, मतलब जो र है, र में र भी है, र प्लस आ, तो यहां से जब हलंत लग जाता है तो अ निकल के आ जाता है। तो देखिए यहां से मैं निर को हटा दूंगा, इस निर को हटा दूंगा, तो यहां से अ निकल के आ जाएगा और अभिमान हो जाएगा। तो अभिमान शब्द का अर्थ होता है, अभिमान शब्द होता है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो अगला क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? ध्यान दीजिएगा, गलत को पहचानना है। समास विग्रह, सही समास विग्रह नहीं हुआ है जिसमें, उसको पहचानना नहीं, गलत वाले को हमें पहचानना है। तो देखिए ऑप्शंस हैं वेद पुराण, बीच में डैश लगा हुआ है, वेद और पुराण सही है। देह लता, लता रूपी देह सही है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला सही है। ये तीनों सही, हमको बताना क्या था? गलत। तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, इसका मतलब हमसे गलत ही पूछा है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नवनिधि का समास विग्रह नव प्रकार की निधियां नहीं होता है, बल्कि नवनिधि का होता है नवनिधियों का समूह। ये करेक्ट समास विग्रह होता है, इसलिए ये ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि गलत पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। कौन? ये प्रश्नवाचक है, कुछ अनिश्चयवाचक है, और क्या ये भी नहीं है। तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है कवीश्वर का संधि विच्छेद। तो कवि प्लस ईश्वर बिल्कुल गलत, कवि प्लस अस्वर बिल्कुल गलत, कवि प्लस स्वर बिल्कुल गलत। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कवि प्लस ईश्वर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो बड़ा ही सिंपल दिख रहा है, ये यहाँ कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार शब्द में संख्या का कोई बोध नहीं हो रहा है, इसलिए बिल्कुल गलत। सर्वनाम का भी कोई बोध नहीं हो रहा है, इसलिए बिल्कुल गलत। परिमाण यानी किसी परिमाण का, संख्या का भी कोई मात्रा का भी कोई विशेष समझ में नहीं आ रहा सेंस, इसलिए ईमानदार क्या है? ईमानदारी एक गुण है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक यानी हमको सकर्मक मतलब जिसमें कर्म हो, कर्म के साथ, तो सकर्मक जिसमें कर्म हो उसको बताना है। तो राम मंदिर अयोध्या में बना है, तो कर्म कैसे मिलेगा?
क्या किसको से कर्म पता चलता है। अगर आप प्रश्न में क्या किसको का प्रश्न कर दें दिए हुए सेंटेंस में तो आपको कर्म मिल जाएगा और जिसमें कर्म होगा वही सकर्मक होगा। तो जैसे राम मंदिर अयोध्या में बना है, राम मंदिर अयोध्या में क्या बना है, तो इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है रमेश ने खिलौने खरीदे, रमेश ने क्या खरीदे, खिलौने, तो यहां पर कर्म मिल गया इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 55 हो गया, 56 क्वेश्चन है, ये रहा 56 क्वेश्चन। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल में है, यहां काल बताना है। तो देखिए भूतकाल, सामान्य भूतकाल, भूतकाल तो बिल्कुल भी नहीं है और संदिग्धता भी इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया। अब तात्कालिक वर्तमान भी नहीं है, ये बिल्कुल सा सामान्य वर्तमान काल का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ता है, ती है, ते हैं, ये लास्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57, उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाक्य है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जब भी आए कि ये काम उससे किया नहीं जाता, उससे ये पढ़ा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, जब इस प्रकार के सेंटेंस आए तो वो हमेशा भाववाच्य होता है, ना कि कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, ये दोनों नहीं होंगे। तो कौन सा होगा? हमेशा भाववाच्य, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन, कान पर जूं न रेंगना, कान पर जूं न रेंगना बहुत ही सिंपल सा मुहावरा है, उसका अर्थ पूछ रहा है। बहुत दुख होना बिल्कुल गलत है, हिम्मत टूट जाना बिल्कुल गलत है, कुछ असर ना होना एकदम करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। कान पर जूं ना रेंगना मतलब कुछ असर ना होना। अगला क्वेश्चन है आकर्षण का विलोम शब्द, आकर्षण का विलोम शब्द, अच्छा क्वेश्चन है। दुराकर्षण बिल्कुल नहीं होगा और पराकर्षण बिल्कुल नहीं होगा, अनाकर्षण भी नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विकर्षण होता है आकर्षण का विलोम। अगला क्वेश्चन है सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। सब और विपत्ति का होना, देखिए ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब क्या होता है कि आवश्यकता बहुत अधिक हो पर उसकी मात्रा बहुत कम हो। ऊंट के मुंह में जीरा ये होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। एक अनार 100 बीमार, मतलब संसाधन कम होना और उसका यूज ज्यादा होना, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर है एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, इसका मतलब ये होता है कि एक तो खराब ही है दूसरा उससे भी खराब है, तो क्या बचा? आगे कुमान पीछे खाई, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो सबको पता है निर्वेद। शोक किसका है? करुण रस का है, ये करुण का है। क्रोध ये भी नहीं है शांत रस का, ठीक है। जुगुप्सा ये भी शांत रस का नहीं है, शांत रस का क्या है? निर्वेद। अगला है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है। तो दोहे से उल्टा जो छंद है वो हमेशा कौन सा होता है? आपको पता होगा, चौपाई तो बिल्कुल नहीं होता, बरवई बिल्कुल नहीं होता, रोला भी नहीं होता, हमेशा दोहे का उल्टा कौन सा होता है? शोरठा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो देखिए पानी गए न उब रहे मोती मानुष चून, यहां पर क्या है? एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं, एक शब्द के एक से अधिक है, तो यमक अलंकार यहां बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर दो एक से अधिक शब्द आते हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। अनुप्रास अलंकार ये भी यहां पर नहीं है क्योंकि वहां एक वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है, इसलिए ये भी गलत है। ये ऑप्शन सी विप्सा अलंकार ये भी बिल्कुल गलत है। श्लेष अलंकार यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो पानी शब्द है वो मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, मानुष के लिए मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है इज्जत और चूमने के लिए पानी का अर्थ है पानी यानी जल। तो श्लेष मतलब होता है चिपकना, मतलब एक ही अर्थ में कई, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा, और यहाँ पानी पर एक ही शब्द पर 3 अर्थ चिपके हुए हैं इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है। ध्यान दीजिएगा नहीं है उसने पूछा है, भेद से संबद्ध नहीं है यानी जो भेद का पर्यायवाची नहीं है उस शब्द को बताना है। तो भेद, भेद मतलब इसके कितने भेद हैं, इसके कितने प्रकार हैं, तो ये पर्यायवाची शब्द प्रकार है ऑप्शन ए। रहस्य भी है, कहते हैं उसका भेद खुल गया मतलब उसका रहस्य खुल गया। फिर भेद मतलब भिन्नता, उसमें बहुत भिन्नता है, उसमें बहुत भेद है, तो ये भी सही है। तो ये मूल्य जो है ये भेद का पर्यायवाची या अनेकार्थी शब्द नहीं है और हमसे यही पूछा है कि कौन सा शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65, ये रहा आपके सामने।
तो इसके लिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो देखिए, महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करे, प्रत्येक कार्य सफाई तक भी स्वयं करे। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। अगला है, ऋषि मुनियों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। ध्यान दीजिएगा। अगली लाइन है, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है और न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और न अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात है हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रम दान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। तो अगला, तो यहां से क्वेश्चन है, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। श्रम की आवश्यकता, श्रमहीनता के दुष्परिणाम। अगला है, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। डी है, श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो उचित शीर्षक बनेगा इस पूरे गद्यांश का वो ये है कि महात्मा गांधी ने इस पूरे गद्यांश में श्रम संबंधी विचार प्रकट किए हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो संपूर्ण। वृद्धि समस्त का नहीं है, वरदान भी नहीं है, विकास भी नहीं, तो संपूर्ण करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला है, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। कौन सा ऑप्शन क्या है? महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे। अगला ऑप्शन है, महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। अगला है, महात्मा गांधी श्रम की बजाय दर्शन को महत्व देते थे। डी ऑप्शन है, महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 67 क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। अगला क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि बिना श्रम भोजन करना। कौन से ऑप्शन है? किसी का सामान चुराना, बिना श्रम मौज करना, बिना श्रम भोजन करना, पाप का अन्न खाना। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि वह व्यक्ति यहां पर देखिए, वह व्यक्ति जो गद्यांश दिया हुआ था उसमें उन्होंने क्या कहा था कि वह व्यक्ति जो बिना श्रम के भोजन करता है, मतलब बिना कार्य किए भोजन करता है, वह चोर के समान है। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो गांधी जी हिंसक को नहीं, बेरोजगार को नहीं, श्रमिक को नहीं, श्रम ना करने वाले को। जो व्यक्ति श्रम नहीं करता, जो परिश्रम नहीं करता, गांधी जी उसको पापी मानते थे। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पंचवटी बहुत ही फेमस रचना है किनकी? मैथिली शरण गुप्त जी की। अगला क्वेश्चन है, नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो नीरजा भी बहुत फेमस कृति है किनकी? महादेवी वर्मा की। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 72 हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो बिहारी बिल्कुल गलत, द्रविड़ बिल्कुल गलत। अब कंफ्यूजन होता है संस्कृत अपभ्रंश में। तो देखिए, सबसे पहले संस्कृत आती है, उससे फिर क्या आता है? पाली आती है, पाली से फिर पाली से क्या आती है? प्राकृत आती है, और प्राकृत से क्या आती है? अपभ्रंश, और उस अपभ्रंश से फिर क्या आती है? हिंदी। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो हिंदी भाषा अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। अगला है, वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो देखिए, कालवाचक, तो समय का बोध बिल्कुल नहीं हो रहा है, स्थान का बोध भी बिल्कुल नहीं हो रहा है, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दो ऑप्शंस बचे, इन पर विचार कीजिए। तो देखिए, यहां पर वह बिल्कुल थक गया मतलब कि वह बहुत थक गया, तो यहां पर बहुत यानी परिमाण आ रहा है, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो सकता है। अगला जो इसमें ऑप्शन है रीतिवाचक क्रिया विशेषण,
तो कई बार बिल्कुल शब्द के लिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी यूज होता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को के आयोग द्वारा आंसर जारी करने का इंतजार करेंगे कि कौन सा सही हो सकता है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो मृदु का पर्यायवाची कोमल भी है, तो ये ऑप्शन गलत। मुलायम भी है, ये भी गलत। मसृण और मसृण भी है। तो कूल, कूल होता है किनारे का पर्यायवाची। तो हमसे पूछा था कि कौन सा मृदु का नहीं है, तो कूल जो है ये मृदु शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कूल जो है किनारे का पर्यायवाची शब्द है। अगला है 75, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन और दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखो, दिन मतलब दिवस होता है, तो जिसमें पहले दिवस आएगा वो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो जिसमें पहले दिन, जिसमें पहले दिवस ना आए वो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत हो गए। अब बचे पहला ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो देखो, दिन मतलब क्या होता है, दिवस, और दीन कहते हैं दीन दुखियों। तो दीन दुखियों में दीन मतलब गरीब होता है, ना कि अमीर, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी, दिवस और गरीब। अगला क्वेश्चन है 76, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या है। तो आंखों के सामने प्रत्यक्ष होता है। परोक्ष क्या होता है, आंखों से ओझल, इसलिए ये गलत। प्रत्येक मतलब हर एक, और इसलिए यहां पर प्रत्यक्ष मतलब जो हमारे सामने हो, आंखों के सामने हो, वो प्रत्यक्ष है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है